So moving towards our next question, which is question number 2, there are conditions again in this question. That is question number 2, not 4. There is a cross between two wild types. So what is the meaning of wild type? वाइल्ड टाइप वो ऑर्गेनिज्म होता है या वो इंडिविजुअल होता है जो नेचर में डोमिनेंट कंडीशन में पाया जाता है। तो यहाँ पर डोमिनेंट कंडीशन रैबिट के फर कलर के हवाले से अगर देखी जाए तो दैट इज फुल कलर। ठीक है, तो फुल कलर होने की वजह से चूंकि वो वाइल्ड टाइप थी उसके बाद उसमें म्यूटेशन हुई और उसके डिफरेंट एलील्स जो हैं वो आ गए इन एग्जिस्टेंस। तो तब जाकर वो फुल कलर से अपने उसने डिफरेंट जो है एक्सप्रेशंस जो हैं वो ऑब्टेन कर लिए। तो वाइल्ड टाइप हमेशा डोमिनेंट टाइप होती है या जो उसके पेरेंट्स की टाइप होती है जो जहाँ से उसकी इंसेस्ट्री स्टार्ट होती है या ओरिजिन ऑफ दैट स्पीशीज होता है, तो हम उसको वाइल्ड टाइप कहते हैं। सो देयर इज अ क्रॉस इन पार्ट 1, वाइल्ड बिटवीन वाइल्ड, क्रॉस बिटवीन वाइल्ड एंड वाइल्ड। It means full colored, crossed with full colored. So there is a progeny in the offspring giving 3/4 wild type. Three out of four individuals would be wild type and 1/4 would be Himalayan. We would solve this question same as to that of our previous question. इस जिसके अंदर हमारे पास जब रिसेसिव टाइप प्रोड्यूस होती है तो हम देखते हैं कि उसमें एक एलील जो है वो एक पेरेंट से आएगा और दूसरा एलील दूसरे पेरेंट से आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसकी जीनोटाइप हिमालयन की जो प्रोड्यूस हो रही है दैट वुड बी CH एंड CH। होमोजाइगस कंडीशन में होगा तो हिमालयन का एक्सप्रेशन ये प्रोड्यूस करेगा। तो एक CH जो है वो एक पेरेंट से कंट्रीब्यूट हो रहा है और दूसरा CH दूसरे पेरेंट से। बट 3/4 जो वाइल्ड टाइप्स प्रोड्यूस हो रही हैं दीज विल कैरी द कैपिटल C एलील इन देम। हेट्रोजाइगस भी हो सकता है और होमोजाइगस भी हो सकता है, बट इट वुड नॉट बी हेट्रोजाइगस बिकॉज जो हेट्रोजाइगस के लिए आपके पास कैपिटल C स्मॉल c होना चाहिए, या चिंचला भी हो सकता है। तो जो ये आएगा आपके पास कैपिटल C इसके अंदर होमोजाइगस कंडीशन में होने की वजह से इन वाइल्ड टाइप्स के अंदर जो ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, सॉरी यहाँ पे होमोजाइगस नहीं होंगे, इसके अंदर दो जो हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं हेट्रोजाइगस टाइप के और एक इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस होगा वो होमोजाइगस टाइप का होगा। दिस इज अ मिस्टेक। तो यहाँ से हम इसको सही कर लेते हैं, कैपिटल C एक पेरेंट से आ रहा है और दूसरा कैपिटल C दूसरे पेरेंट से आ रहा है। तो जब हम इसके गैमीट्स बनाएंगे मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से हेट्रोजाइगस होगा। एक एलील जो होगा, एक गैमीट जो होगा दैट वुड बी कैपिटल C एंड द अदर गैमीट वुड बी कैपिटल CH। इसी तरह दूसरे पेरेंट से भी CH का एक गैमीट आ रहा है और एक और गैमीट जो है वो कैपिटल C। When capital C will combine with the capital C of the other parent, it would give the genotype of capital C, and that would also be full colored. When it will combine with the capital C with the CH, then it will be a heterozygous condition, but the expression or the phenotype would be the full colored or the wild type. Similarly, in the case of that another gamete from this parent, what would happen when CH will combine with capital C? It would be in heterozygous condition, giving the expression of wild type or the full colored, and when it will combine with the CH will combine with the CH of the other gamete of that parent. So the homozygous condition will be produced in the offsprings would be which would be Himalayan. सो इन दिस केस आपने क्या किया कि इसको कम्बिनेशन बनाकर देख लेते हैं कि क्या क्या कम्बिनेशन आ रहे हैं इसके। कैपिटल सी भी आएगा, कैपिटल सी एच भी आएगा, कैपिटल सी एच भी आ रहा है, और जो लास्ट इंडिविजुअल की जो आपके पास जीनोटाइप है वो CH और CH है। तो ये तीनों जो हैं ये वाइल्ड टाइप एक्सप्रेशन दे रहे हैं और ये 1/4 इंडिविजुअल जो है ये हिमालयन का एक्सप्रेशन दे रहा है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो उसमें भी एक कंडीशन है।
Wild type is crossed with the wild type. What is happening in this cross? It will give a 3/4 wild type and 1/4 लाइट ग्रे, और आप इसको चिंचला कह लें। हम इसको यहाँ पे चिंचला लिख लेते हैं। तो जो चिंचला के लिए जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है, दैट इज CCH। एक गैमीट, एक एलील एक गैमीट से आ रहा है और दूसरा दूसरे से आ रहा है। तो इसके साथ वाइल्ड टाइप होने की वजह से जो एलील मौजूद होगा दैट वुड बी कैपिटल सी। कैपिटल सी। इसके अंदर भी लास्ट क्वेश्चन की तरह जो है 4 टाइप के इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। दो गैमीट्स जो हैं ये कंट्रीब्यूट करेगा, कैपिटल सी और कैपिटल CCH, कैपिटल सी और कैपिटल CCH। ये होमोजाइगस इंडिविजुअल्स भी प्रोड्यूस होंगे, कैपिटल सी, और दूसरे होंगे कैपिटल सी CH, कैपिटल सी CH, और CCH। तो ये वाला इंडिविजुअल जो है दैट वुड बी चिंचला। बोथ ऑल दीज 3 कॉम्बिनेशंस विल बी वाइल्ड टाइप। तो इस तरह से आप इसके अंदर ये देख सकते हैं, इसकी जीनोटाइपिक रेशो भी आपके पास आ जाएगी, फिनोटाइपिक रेशो भी आपके पास आ जाएगी। दैट वाज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल डू द थर्ड पार्ट। In this cross, wild type is, in this question, wild type is crossed with the Himalayan। हिमालयन के साथ जब इसका क्रॉस हो रहा है, तो हिमालयन से क्रॉस होने के बाद ये हाफ जो है वो वाइल्ड टाइप प्रोड्यूस कर रहा है। 1/4 जो है वो हिमालयन है और 1/4 जो है वो अल्बाइनो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे सबसे ज़्यादा रिसेसिव एक्सप्रेशन जो है दैट इज़ अल्बाइनो। तो अल्बाइनो होने के लिए ज़रूरी है कि जो पेरेंट्स हैं दैट विल बी कंट्रीब्यूटिंग द एलील फॉर अल्बाइनो। बोथ पेरेंट्स विल बी कंट्रीब्यूटिंग द एलील फॉर दैट अल्बाइनो। तो अल्बाइनो के लिए स्मॉल सी लिख लेते हैं इधर, और दूसरी साइड पे भी स्मॉल सी लिख लेते हैं। तो जो आपके पास हिमालयन का जो जीनोटाइप या फिनोटाइप अवेलेबल है उसके लिए ज़रूरी है कैपिटल CH होगा इसके पास, और दूसरे पेरेंट में फुल कलर होने के लिए कैपिटल C का होना ज़रूरी है। तो यहाँ से ये वाला पेरेंट जो है 2 गैमीट्स कंट्रीब्यूट करेगा, वन वुड बी कैपिटल C, द अदर वुड बी स्मॉल c, और जो अदर पेरेंट है वन वुड बी कैपिटल CH एंड द अदर गैमीट फ्रॉम दिस पेरेंट वुड बी स्मॉल c। तो जो कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस होंगे वो हम लिख लेते हैं, कैपिटल C एंड कैपिटल CH। फिर दूसरा जो इससे प्रोड्यूस हो रहा है वो है कैपिटल C स्मॉल c, इधर से कैपिटल CH इसके साथ स्मॉल c। फिर उसके बाद जो दूसरा गैमेट का कॉम्बिनेशन है वो प्रोड्यूस होगा स्मॉल c एंड स्मॉल c। So this small c will refer to that albino. This individual would be Himalayan. This individual would be wild type or the full colored, and this individual will also be the full colored. So the half of the 1/2 means the half of the 4 जो progeny produce हुई offsprings, that is wild type. 1/4 among these 4 are Himalayan and 1/4 among these 4 are albino. So this was the expression in the third part of question number 2.